दिल्ली विधानसभा की सुबुगाहट के साथ ही ऐसा लगता है कि तमाम राजनीतिक दल अब अपने अपने फेटे को बांधकर तैयार हो चुके हैं कि किस तरीके से अब चुनावी दंगल में उतरा जाए। और ऐसे में आम आदमी पार्टी, जिस पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टिकी हैं, बल्कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका जो आम आदमी पार्टी की राजनीति से बहुत प्रभावित रहा 2013 में, आज उससे भी एक बार आम आदमी पार्टी को परखने का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच बात यह निकल कर आ रही है कि 6 सिटिंग विधायक जो कि पहले से आम आदमी पार्टी के हैं, उन्हें टिकट आम आदमी पार्टी नहीं देना चाहती, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर बगावट होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी दरअसल एक राजनीतिक दल के तौर पर नहीं, बल्कि एक गैर सरकारी संस्था के तौर पर काम करती ज्यादा दिखाई देती है, जहां सिर्फ एक नीति होती है, एक दिशा होती है और आपके पास विरोध करने का या लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का कोई जरिया नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी दरअसल उसी पार्टी लाइन पर चलती दिखाई दे रही है जैसे कि अन्य पार्टियां हैं? क्या आम आदमी पार्टी जिस आधार पर अपने आप को खड़ा करती दिखाई दे रही थी, उस आधार से हिलकर उसी लीक पर आ चुकी है जिस पर बाकी राजनीतिक दल हैं? आइए देखते हैं रिपोर्ट, उसका चर्चा करते हैं। आम आदमी पार्टी एक दफा फिर सुर्खियों में है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट पर ही आपके अंदर घमासान मच गया है। सवाल पार्टी के भीतर से ही उठने लगे हैं। इल्जाम ये है कि सियासी फायदे के लिए आम आदमी पार्टी अपने ही उसूलों से समझौता कर रही है। समझना मुश्किल नहीं कि ये बवंडर पार्टी के उस फैसले को लेकर उठा है जिसके तहत आपके 6 सिटिंग विधायकों के टिकट काटने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधानसभा स्पीकर MS धीर, रोहिणी के विधायक राजेश गर्ग, तिमारपुर के विधायक हरीश खन्ना, त्रिलोकपुरी के विधायक राजू धींगन, सीमापुरी के विधायक धर्मेंद्र कोली और पटेल नगर के विधायक वीना आनंद को पार्टी दोबारा चुनाव नहीं लड़ाने जा रही। न्यूज रिपोर्ट से ये पता लगा कि वो शायद मैं कहते हैं हमने टिकट काट दिया है, तो मैंने टिकट अप्लाई नहीं किया, तो काटने का सवाल कहां से आ गया? पार्टी अपने विधायकों का टिकट काटने के पीछे उनके परफॉर्मेंस का हवाला दे रही है। परफॉर्मेंस के ऊपर एक असेसमेंट कर रहे हैं सबकी, और परफॉर्मेंस के बाद जो भी होगा हम बताएंगे, आप ही लोगों को बताएंगे। अंदर खाने की खबर तो ये है कि कई विधायकों की बीजेपी से नजदीकियां आपको नागवार गुजर रही हैं। सीमापुरी से आपके विधायक धर्मेंद्र कोली पर भी कुछ ऐसे ही इल्जामात हैं। धर्मेंद्र कोली उसी संतोष कोहली के भाई हैं, जिनकी मौत संदिग्ध तरीके से एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। संतोष की मौत के बाद आपने भाई धर्मेंद्र कोहली को उम्मीदवार बनाया और कैंपेन की धुरी बनी संतोष कोहली की मौत। चुनाव में कोहली ने कांग्रेस के विधायक वीर सिंह को हराकर विधायक की कुर्सी हासिल की थी। कोहली उस वक्त चर्चा में आए जब वो 2 दूसरे विधायकों के साथ कथित तौर पर बीजेपी की सरकार बनवाने पर चर्चा के लिए गोवा जा पहुंचे। हालांकि तब पार्टी के नेता यही राग अलापते रहे कि उनके विधायक टूटने वाले नहीं हैं और पार्टी में कोई फूट नहीं है। सवाल यह है कि जब पार्टी को कोहली पर इतना भरोसा रहा, तो फिर उनका गोवा जाना क्यों नागवार गुजर रहा है? बात केवल बीजेपी से नजदीकियों की नहीं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जमहूरियत के सवालों पर सियासत करने वाली पार्टी में लोगों को अपनी बात कहने की आजादी तक नहीं है। पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। रोहिणी से आप विधायक राजेश गर्ग अपनी साफगोई को लेकर पार्टी को खटक रहे हैं। गर्ग ने पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने की नसीहत क्या दी, पार्टी ने उन्हें किनारे लगाने का इंतजाम कर डाला। ये अलग बात है कि पार्टी नेताओं की मंशा को भांपते हुए राजेश गर्ग ने खुद ही विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। आम जनता की बात करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी में विरोध के बिगुल बजते रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि केजरीवाल तानाशाह की तरह काम करते हैं और पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। अगर टिकट काटने वाली बात सच साबित होती है तो विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए केजरीवाल को घेरने का एक बढ़िया मौका मिल जाएगा। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट के बादल एक बार फिर से मंडराते दिख रहे हैं और तमाम ऐसे लोग
टिकट मिलने और काटने को लेकर अभी से अटकलें लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के समय भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दिया था, जब टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ था और उस वक्त शाजिया इल्मी, जो कि आम आदमी पार्टी अब नहीं है लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी में थी, अपना विरोध मुखर तरीके से सामने रखती रही और अंततः चुनाव हारने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर ही लिया। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से रमेश विदोड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेपी अग्रवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी उपाध्याय जो कि पूर्व नेता हैं आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार रुमलेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमने संपर्क की कि सामने आए उनसे, ताकि इस पूरी चर्चा में शामिल हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। अब इसकी वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस चर्चा में आज नहीं है। तो चलिए कुछ देर के लिए आम आदमी पार्टी का जामा मैं ही पहन लूंगा आज, ताकि जरा चर्चा आगे बढ़ाई जा सके। विदोड़ी साहब, आम आदमी के पार्टी के बारे में आप लोग बार बार ये कहते रहे कि यह पार्टी है ही नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कामकाज चल रहा है और जो विरोध हो रहा है, भाई हम सबों को तो लगता है कि पार्टी है। भाई विरोध हो रहा है, टिकट कटते हैं तो लोग जतलाते हैं, वहां पर टिकट के लिए मार हो रही है, सब कुछ तो ठीक है, पार्टियां ऐसी चलती हैं, क्या गलत है इसमें? नहीं, देखो, पार्टियां बनाने से पहले भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसकी कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए पार्टी की। उसकी आइडियोलॉजी क्या है जी, उसका संविधान क्या है, उन्होंने कोई संविधान बनाया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनकी देश के और जनता के प्रति सोच क्या है। केवल गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इससे पार्टी नहीं होती। ये तो मानसिकता एक उस प्रकार की थी कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण लोगों में रोष था और उसे कैश करने के लिए कहां की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उस टाइम में भानुमति का कुनबा जुड़ गया और लोगों को लोक लुभाव ने ऐसे नारे दिए कि बिजली के 50% दाम कम कर देंगे। वो दिल्ली की जनता ने देखा कैसे। विदोड़ी साहब, आपने ये आरोप लगाया कि पार्टी का कोई मैनिफेस्टो होना चाहिए, जॉब देंगे। अगर अभी हमारे पास आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि होता तो आपकी इतनी देर बोलने में नहीं देता, कहता कि मैनिफेस्टो है, पढ़िए, हमारा पूरा संविधान है, पढ़िए, आप इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए। तो मैनिफेस्टो तो है, सब कुछ है, फिर आप लोग को क्यों आपत्ति होती है आम आदमी पार्टी पर? अगर उनका मैनिफेस्टो है, उनकी विचारधारा है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। आम आदमी पार्टी का नेता अगर आपके चैनल पे नहीं है, मेरी बात सुन रहा हो, तो जम्मू कश्मीर के बारे में वो स्थिति स्पष्ट करें। वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जो उग्रवाद हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। अब जरा आप ये बताइए, चुनाव लड़ने हैं दिल्ली के, आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की, ये कहां, विदोड़ी साहब जरा कहां का औचित्य है? चुनाव लड़ना है दिल्ली में, बात वहां की कीजिए जहां का चुनाव लड़ना है। बिजली और पानी की समस्या है। केजरीवाल जी काशी भी जाकर चुनाव लड़े, वो दिल्ली में सिमट कर तब आ गए जब देश की जनता ने उनको इनकी हैसियत बता दी कि तुम केवल लोगों को जेपी अग्रवाल जी के लिए आए हुए हो। जेपी अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब मुझे लगता है रमेश भाई अखिल भारतीय बीजेपी के महामंत्री बनने की कोशिश में है। बात दिल्ली की हो रही है रमेश भाई, दिल्ली के दायरे में उसे रहने दो, हमें भी खुशी होगी। आप कहीं बन जाओगे तो हम भी हार पहनाने आ जाएंगे, आपको दिल्ली का आदमी कहीं बनेगा। लेकिन जो बात चर्चा में आज आप पार्टी की यहाँ दिल्ली के बारे में है, सीधा सवाल ये है कि इन्होंने किया क्या है। 5 महीने दिल्ली वालों के खराब करे, जो वायदे करे उस पर कुछ दिया नहीं इन्होंने, झूठ बोल के चले गए, भागने में ऐसे भागे कि मिल्खा सिंह भी पीछे रह गए। तो आज किस नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या अच्छाई है? नंबर 2, जो इनके विधायक है जिनको इन्होंने टिकट दे के विधायक बनवाया, जो हारे वो तो गायब हैं बिल्कुल, उनका तो पता ही कहीं नहीं है। लेकिन जो जीत भी गए, अगर आप उनके आंकड़े निकाल कर देख लेंगे कि उनके क्षेत्रों में क्या क्या काम हुए, तो आपको बिल्कुल नील बटा नील मिलेगा। नहीं अग्रवाल जी, ना कोई आवाज उठाई, काम करने का मौका तो मिला ही नहीं ना। कोशिश करी आवाज उठाई। अग्रवाल जी, लेकिन एक बात बताइए, समर्थन देने की वादा को नहीं मिला। एक अग्रवाल जी मिला, वो ये बताइए ना, समर्थन तो आप ही लोगों ने दिया, सरकार बनाने का मौका प्लेट में सजाकर आप लोगों ने दिया, और आपको उम्मीद ये थी कि ऐसा कुछ सुसाइडल काम कर देंगे जो इन्होंने कर दिया। अगर नहीं किया होता तो 5 साल सरकार चलाते आपके समर्थन से, आप समर्थन वापस नहीं ले सकते थे, ये बात तो आप जानते हैं ना। अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ जी। इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत जोर से नारे लगाए जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और ये कहा कि कांग्रेस से खराब पार्टी कोई नहीं है जी, कांग्रेस से भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है जी। तो हमने मौका दिया कि तुम आओ ताकत में और तुम हमें गलत साबित करो। तो इन्होंने क्या चीज गलत साबित कर दी? अभी रमेश भाई कह रहे थे भ्रष्टाचार की सरकार थी, ये 5 महीने से है।
इनकी सरकार को आए हुए 21 दिन हो गए। अच्छा उर्मिलेश जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि कांग्रेस की नीयत इतनी साफ थी कि आइए आप जरा बताइए कि आप कैसे सरकार चला सकते हैं, या कांग्रेस दरअसल ये तय कर चुकी थी कि हम आपको कुछ करने ही नहीं देंगे? देखिए उस समय वाकई दोनों के सामने अजीब कंपल्सन था। आपको याद होगा अजय, हम लोग उस समय भी डिस्कस करते थे। आम आदमी पार्टी शुरू में लगा कि वो सरकार नहीं बनाएगी। उसके कई बड़े नेता, उनसे हम लोगों की बात होती रहती थी, वो मानकर चल रहे थे कि सरकार नहीं बनने जा रही है। लेकिन जब लगा उनको कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बीजेपी सरकार बना ले कोई कहीं से इधर उधर करके, और फिर उनको लगा कहीं माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही ना बन जाए उसकी, और सब लोग सपोर्ट कर, अगर सपोर्ट ना करें तो बाहर हो जाएं, और इस तरह एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलती रहे। तो उस समय इन लोगों ने एक तरीका जरूर तलाशा, और मेरी जो जानकारी है कि कांग्रेस भी इस कंपल्सन में थी कि भाई कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जिससे कि बीजेपी सवार हो जाए, और इन लोगों में 18 पॉइंट और ये और वो सब हुआ, और उसके बीच में सरकार इन लोगों ने बना ली। लेकिन बेसिक जो मामला था, जो मुझे लगता है जिसका आम आदमी पार्टी खामियाजा आज भुगत रही है, कि उसने अपने एक आंदोलन जो था अन्ना हजारे जी का, जिसको बीजेपी का भी पर्दे के पीछे से समर्थन था, बल्कि कई बार तो पर्दे के बाहर भी था, सामने भी था, कई बार देखा जाता था रमला ग्राउंड में। उसके बाद से जो एक एनजीओ जो एक आंदोलन के दौरान उभरा और पार्टी में तब्दील हो गया, दरअसल वो पार्टी संगठन नहीं बन सका। और ये जो चीज है वही उसके जो लोग हैं आज सवाल उठा रहे हैं कि भाई पार्टी में एक लीडरशिप होती है, कलेक्टिविज्म होता है, कोई न्यूक्लियस होती है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता है एनजीओ की तरह कि आपने कुछ चीजें तय कर दी। अब चूंकि आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ पर प्रवक्ता नहीं, इसलिए मैं ही उनकी तरफ से सवाल पूछ लेता हूँ आपको, और आपके साथ साथ अश्विनी जी को भी। भाई न्यूक्लियस है ना अरविंद केजरीवाल, इससे बड़ा न्यूक्लियस क्या चाहिए? पार्टियां ऐसी तमाम हैं, अगर आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के नाम पर चल रही है, लालू प्रसाद यादव जी के आरजेडी लालू प्रसाद यादव के नाम पर चल रही हैं, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो कि एक नेता के दम पर चलती हुई दिखाई देती हैं। आम आदमी पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल के नाम पर चले तो क्या बुरा है इसमें? नहीं अरविंद भाई जी। अच्छा अश्विनी शुरुआत आप कीजिए, फिर उर्मेश जी से भी पूछ लेता हूँ। एक्चुअली सपा मुलायम सिंह से चल रही है, बसपा मायावती से चल रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। वहाँ पे जयललिता चला रही है, करुणानिधि चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस है या यहाँ पे जो समर्थक है वो मुलायम सिंह वाला समर्थक नहीं है। यहाँ पे जो समर्थक जुड़ा वो आया था एक अलग, नौकरियां छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के लोग आए थे। बिल्कुल। तो उनके दिमाग में एक इमेज थी, हम आए हैं देश बनाने, हम आए हैं विकास करने, हम आए हैं। जिन नेताओं का नाम आप ले रहे हैं वो भी तो लोहिया आंदोलन से निकले थे। उन लोगों ने भी अपने कॉलेज और तमाम चीजें छोड़कर सब कुछ राजनीति शुरू की थी। राजनीति तो इसी का नाम है। बेसिकली दिल्ली की जनता और यूपी की जनता, बिहार की जनता, तमिलनाडु की जनता में अंतर है। यहाँ की जनता आप ऑन एन एवरेज आप मान देख चलो कम से कम 12वीं पास तो है, जबकि यूपी बिहार में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप उम्मीद क्या कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ, जरा ये बताइए। नहीं उम्मीद हम बेसिकली सबकी उम्मीद ये थी जो भ्रष्टाचार मुक्त स्वराज का नारा था वो केवल टोपी पे न रहे। वो क्या हुआ, वो साला मुझे चाहिए स्वराज, मुझे चाहिए स्वराज, वो टोपी पे सबने टोपी पहन लिया, तो सबका एक बढ़ गया, हाँ भैया स्वराज तो चाहिए, स्वराज तो चाहिए। अब उसके हिसाब से वो जो परसेप्शन बना उसके हिसाब से उसमें फिट नहीं बैठ रहे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह से बेकार है या मायावती से बेकार है या आपके करुणानिधि से बेकार है। बिल्कुल नहीं अजय, अगर मैं देखिए बेसिकली आम आदमी पार्टी जैसा कह रहे हैं अश्विनी, और सही कह रहे हैं कि जो एक आंदोलन जो चला तो उसमें शहरी मध्य वर्ग और बेसिकली बुनियादी तौर पे अपर कास्ट, ये दो जो जनाधार था वो बहुत स्ट्रांगली इससे जुड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलित पिछड़े नहीं आए थे, बिल्कुल आए थे, लेकिन बुनियादी आधार ये उसका था। और मिजाज के स्तर पर अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक तरह का आंदोलन, एनजीओ इस तरह का था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सपा बसपा से इसकी तुलना आप न करें, क्योंकि बहुत आलाप सडन ये पार्टी मर्ज की, और इसीलिए इसके नेता आलाप सडन जैसे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी आइडियाज को, अपने सोच को। वो कमाल की बात है, जैसे शाजिया इल्मी अचानक इस पार्टी की राष्ट्रीय नेता बन गई, और राष्ट्रीय नेता से वो सीधे दिल्ली के बीजेपी के प्रांतीय नेता के साथ झाड़ू लगा रही हैं इस्लामिक सेंटर के सामने। एक दूसरी महान नेता कोई थी जो मुंबई में गडकरी के खिलाफ अभियान चला रही हैं, उनको राष्ट्रीय छवि दे दी गई। मेधा पाटेकर से बड़ी नेता उनको मान लिया गया इस पार्टी में, और आलाप सडन पता चला कि उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या अपने निजी इंटरेस्ट, भगवान जाने क्या, उसको लेकर उन्होंने भी ड्रॉ कर लिया। आपके ट्विटर पे जितने ज्यादा फॉलोअर हैं आप उतने बड़े नेता हो गए। तो ये बड़ी समस्या इस पार्टी के साथ रही। और मैं मानता हूं अजय, एक लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है वरना अन्याय हो जाएगा इस पार्टी के साथ, कि मैं ये भी मान रहा हूं कि बड़ी तादाद में लोग इसमें ईमानदार,
सक्षम और अपनी पार्टी की फंडिंग के पूरी संरचना को बदल कर आए थे। आज भी आम आदमी की पार्टी बीजेपी कांग्रेस से डिफरेंट पार्टी है, मैं कह रहा हूं उनकी जो फंडिंग है ट्रांसपेरेंट है, कंपैरेटिवली रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट है। कारपोरेट फंडिंग आमतौर पे उनकी नहीं है। तो ऐसे में मैं इस संरचना को बदल कर आए थे। आज भी आम आदमी की पार्टी बीजेपी कांग्रेस से डिफरेंट पार्टी है, मैं कह रहा हूं उनकी जो फंडिंग है ट्रांसपेरेंट है, कंपैरेटिवली रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट है। कारपोरेट फंडिंग आमतौर पे उनकी नहीं है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि उसमें बेसिकली अभी भी अच्छे लोग हैं, लेकिन राजनीति का कंटेंट जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसी को वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए न्यूक्लियस मैं कह रहा हूं, न्यूक्लियस का मतलब सिर्फ केजरीवाल नहीं होते, न्यूक्लियस का मतलब एक सेंट्रल कमेटी जो बराबरी का हक रखे, उसकी कमी है। चलिए आइए अब एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर दिखा देते हैं कि आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही बगावत से दो चार हाथ हमेशा करती रही है और यह आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां वो एक तरफ लोकतंत्र की बात करती है, वहां लोकतंत्र के गला दबाए जाने का आरोप आम आदमी पार्टी से अलग होने वाले तमाम नेता लगाते हैं और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वहां पर स्वतंत्रता नहीं है अपनी बात को रखने का। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि उससे बेहतर स्वतंत्र या फिर मुखर तरीके से पार्टी को चलाने वाली कोई और पार्टी नहीं है। एक छोटी रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को इन दोनों पार्टियों ने आगे बनाया। देखिए रिपोर्ट पहले। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का दंगल आसान नहीं दिख रहा। सियासत की शतरंज पर कभी आपके अपने रहे लोग पार्टी की राह का रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पुराने सिपहसालार और आम आदमी पार्टी से अलग हुए नेता विनोद कुमार बिन्नी ने अब केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा संभालने का ऐलान कर दिया है। मेरा टारगेट है कि झूठे और कपटी लोग जिन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया झूठ और फ्रेम के आधार पर, उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाना मेरी प्राथमिकता है। चाहे मुझे उसके लिए चुनाव भी लड़ना पड़ेगा तो उसके लिए कोई गुरेज नहीं है। नई दिल्ली में जाऊंगा, चुनाव प्रचार करूंगा और अरविंद जैसे लोगों को जिन्होंने झूठ के आधार पर इस देश में राजनीति की और एक नई झूठ और कपट की राजनीति को बढ़ावा दिया, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना हमारी प्राथमिकता है। लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी पिछले 3 महीने से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर बिन्नी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें किसी राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन मिलता है तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि केजरीवाल बिन्नी को चुनौती नहीं मान रहे। कुमार बिन्नी ने कहा है कि जहां से आप चुनाव लड़ेंगे वो भी वहीं से लड़ेंगे। लड़ने दीजिए, स्वागत है उनका। आम आदमी पार्टी को अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी को अलविदा भी कह दिया है। जो बचे कुचे नेता हैं वो भी पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं। जंगपुरा से आप विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर मनिंदर सिंह धीर ने आम आदमी पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी को मुद्दा बनाते हुए अपनी ही पार्टी को खरी खरी सुना दी। इंटरनल डेमोक्रेसी पूरी तरह से किसी भी पार्टी में नहीं होती, थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, लेकिन कुछ जो नेता होते हैं एमएलए से तो उसको ज्यादा उजागर कर देते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं हर एक पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम तो होती है। आप पार्टी में भी है? हर एक पार्टी में होती है। मैं जब हर एक पार्टी कह रहा हूँ तो हर एक में होती है। धीर यही नहीं रुके। धीर ने पीएम मोदी के काम की सराहना की जो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं दिख रहे। हम पिछले कई वर्षों से देख रहे थे कोई एक सही काम करने वाला, सही दिशा में ले जाने वाला कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया था। शायद देश का सौभाग्य है कि इस दफा नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल लेवल के ऊपर वो आए हैं। जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर उभरते जा रहे हैं उससे आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का दंगल आसान नहीं दिख रहा। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर भी तमाम विरोध के स्वर आगे आते आ रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा को खत्म करें, रमेश जी, आप लोगों ने भी तो आम आदमी पार्टी के गठन में और उस पार्टी को बनने में बड़ा मददगार भूमिका निभाई थी। याद कीजिए 2011 का वो वक्त जब आरएसएस के समर्थन वाले तमाम संगठन इस पूरे अभियान में, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में लगे रहा करते थे। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल कुछ हैं तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। अजय जी, हम अन्ना हजारे जी की सोच के साथ थे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रहे थे देश को आगे ले जाने के लिए। अन्ना हजारे जी को आम आदमी पार्टी जब गठन की तो अन्ना हजारे जी का विरोध था। अरविंद केजरीवाल अपनी अपॉर्चुनिटी के कारण अन्ना हजारे को गच्चा दे गए थे जी। हम उस मुहिम के साथ थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में लड़ी जा रही थी। उसी मुहिम को लेकर किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, तमाम लोगों के साथ आपके तमाम नेता संपर्क में थे और ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है
आडवाणी जी के पास जाकर मीटिंगें हुआ करती थी। हम साथ थे, मैं आज भी मैं कह रहा हूं ना जी, अजय जी मेरी बात प्लीज सुनिए, मैं आज भी कह रहा हूं हम एक विचार के साथ थे। वो विचार था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी। वो विचार ये नहीं था कि केजरीवाल जी की धर्मपत्नी और संदीप दीक्षित की पत्नी बिजनेस पार्टनर है और उनके साथ मिलकर ये केवल भाजपा का वोट जो मिलना था कांग्रेस के खिलाफ को उसको काटने के लिए कांग्रेस ने। तो आपको लगा कि जिसको आपने खड़ा किया वही आज आपके पैर काट रहा है, तो आपको दुख होगा ना? आपने जिसको खड़ा किया वही आपके पैर काटने लगे तो आपको दुख हो जाएगा ना? और इन्होंने समर्थन लेकर ये प्रूव कर दिया कि कांग्रेस की भी टीम है। दूसरी बात उर्मिला मैं यही पे अग्रवाल साहब को ले आता हूं। अग्रवाल साहब, आप लोगों ने आखिरकार जो भी सोचा, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नजदीकियां वैसी हो सकती हैं कि फिर आपस में तालमेल बन जाए, या आप लोग अभी मानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम हो गए हैं? क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी के वेबसाइट पर यह फोटो भी था, देश में पीएम मोदी और दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल। अग्रवाल जी सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि अब आम आदमी पार्टी ज्यादा नजदीक हो गई भारतीय जनता पार्टी के? हम तो बार बार कहते रहे हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का काम करने का तरीका भी एक सा है, झूठ बोलने का तरीका भी एक सा है, डिक्टेटरशिप जो तरीका है वो भी एक सा है। ये हमारे बराबर कहीं नहीं है। हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को किसने चुना? किसने कहा कि केजरीवाल हमारे नेता होंगे? कोई चुनाव हुए उनके? क्या प्रक्रिया है? पहले कहते थे हम लोगों से मालूम करेंगे, चुनाव की बात आप करें, कांग्रेस करे, अच्छा नहीं लगता ये? आज वो सारा बराबर हो गया क्या? चुनाव की बात अगर कांग्रेस पार्टी करे तो हजम नहीं होती बात ये। अरे आप कांग्रेस पार्टी तो शुरू से लेके आज तक केवल एक परिवार के अंदर घूम रही है। आप बात कर रहे हो अब चुनाव की और स्वराज की बात आप कर रहे हो। परिवार का सवाल नहीं फिर अजय जी मेरी बात का मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव सोनिया गांधी लड़कर जीत कर आती हैं। चलिए, पहले कई बार लोग उनके खिलाफ खड़े भी हुए, राजेश पायलट खड़े हुए, जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए, तो चुनाव से जीतकर आने वाले। मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा, इस चर्चा को हमें माफ कीजिएगा यही खत्म करना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी से लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी उसी लीग पर चल निकली जिस लीग पर अन्य पार्टियां भी चलती रही हैं, तो शायद ये पार्टी विथ अ डिफरेंस की बात कहीं खो कर रह जाएगी। बने हमारे साथ, न्यूज नेशन पर और खबरें तुरंत हाजिर होते हैं कुछ ही देर।